हेलो दोस्तों, मैं तारिक अनवर रहमानी आज कुछ ख़ास मुद्दे के साथ आपके सामने आया हूँ। और मेरा मानना ये है कि हर सवाल सरकार से नहीं किया जा सकता। वो इसलिए कि समाज में बुद्धिजीवी लोग जो होते हैं, मेरा मानना ऐसा है कि वो हर बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जिस वजह से समाज में सुधार का काम होता है। मैं मानता हूं कि सरकार बहुत सारी चीज़ों में विफल है, अपने उन वादों पर बिल्कुल काम नहीं किया, ये भी सच है। और भगवान भरोसे उसे छोड़ दिया गया, ये भी सच है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि हम जिस देश में रहते हैं और ये देश हमारा बहुत खूबसूरत है, और इसीलिए मैं बार बार वीडियो और जहाँ कहीं भी मौका मिलता मैं कहता हूँ कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूँ, और जब मुझसे कोई पूछे कि तुम्हारा देश कैसा है, तो मैं ही नहीं, मेरी ज़बान ही नहीं, मेरा दिल ही नहीं, मेरी रूह, मेरी आत्मा सब एक ही चीज़ कहेगी, और वो यही कहेगी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्यों है ये खूबसूरत और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, उसकी बहुत सारी वजह है। हमारे इस देश में बहुत सारी भाषाएँ बोली जाती, बहुत सारे धर्म हैं, और इस देश की खूबसूरती यही है कि यहाँ सारे धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हुए आ रहे हैं, बड़े हंसी खुशी के साथ एक दूसरे के सुख और दुख में और बराबर के शरीक होते हैं। मैं खुद, मेरे गांव में जो घर है, मेरा जो पड़ोसी है, एक ही पड़ोसी वो हिंदू है, और मुझे कभी पता नहीं चला कि जब मैं पड़ोसी को सिर्फ पड़ोसी ही समझता हूँ, तो मेरे सामने धर्म जैसा कुछ नहीं होता। और ये हर हिंदुस्तानी के बीच की ये सच्चाई है। और हमारे बुज़ुर्गों ने जो गंगा जमनी तहजीब हमें दिया तोहफे के तौर पे, ये हमारे लिए, तमाम भारतवासियों के लिए ये बहुत बड़ी बात है ये, और उसको मानते आ रहे, अब तक वो मानते आ रहे हैं। यही वजह है कि हमारा देश बहुत खूबसूरत बनता है। सभी से मिलजुल कर एक ऐसा गठजोड़ है, एक ऐसा जोड़ है जो कभी टूटने वाला नहीं है। तो जहाँ ऐसा समाज है, जहाँ ऐसा देश है, जहाँ ऐसे लोग रहते हैं, तो यकीनन वो देश बहुत खूबसूरत है, और हमारा देश वाकई बहुत खूबसूरत है। लेकिन जब उस देश में कमियाँ आने लगे, वहाँ अत्याचार बढ़ने लगे, वहाँ बेरोजगारी बढ़ने लगे, सरकार निकम्मी हो जाए, सरकार काम नहीं करे, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सरकार से ही सवाल नहीं किया जा सकता। आज मैं सवाल सरकार को सामने रखकर नहीं कह रहा हूँ, सवाल आपसे किया जा रहा है, क्योंकि हम देश के नागरिक हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये इस चीज़ का अधिकार है कि हम अपने राइट के लिए अपोज कर सकते हैं सरकार। आज वो कुछ कह नहीं रही, तो अब हमारा हक बनता, हम नागरिक देश के, वी द पीपल, जो प्रियम्बल है हमारा, जो हम देश के नागरिक हैं, अब हमें सवाल करना होगा, और हमें इकट्ठा होना होगा। हमें हक के लिए खुद आवाज़ उठानी होगी, जुल्म के खिलाफ हमें खुद खड़ा होना होगा। अगर सरकार जहाँ कहीं भी नाकामयाब है, तो हमें सरकार को घेरे में लेना होगा, उससे सवाल करना होगा। क्या देख रहे हैं कि आज हम पार्टी के नाम पे, आज हम कस्बे के नाम पे अलग अलग हो जा रहे हैं, जबकि इससे पता हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी ये सोच, हमारी ये अंधभक्ति, हमारी ऐसी अंधभक्ति देश को बर्बाद कर रही, समाज को तोड़ रही है। मेरा यही कहना है कि हम नागरिक हैं, तो नागरिक से बढ़ के कुछ नहीं, सरकार हमसे है, सरकार से हम नहीं है। इसीलिए हम ये समाज के बुद्धिजीवी लोगों को ये कहना चाह रहे हैं कि ये वक्त है कि आप उठें, जो भी गलत हो रहा है, जो भी गलत हो रहा है, जहाँ कहीं भी जुल्म हो रहा है, आप आवाज़ उठाएं, आप कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े, मजलूमों का सहारा बने। आप सिर्फ किताबों और वीडियो और आर्टिकल में आपने लिख दिया, बोल दिया, इससे काम नहीं चलेगा। अब मैदान में उतरने की ज़रूरत है। आज देश में बेरोजगारी हद से ज़्यादा गुजर गई, जीडीपी माइनस में चला गया है, भूखमरी के बारे में कह नहीं सकती। ये सारी बातें आपको पता है, ये सारी चीज़ें पहले और ख़राब थी, और लॉकडाउन होने की वजह से और ज़्यादा ख़राब है। सरकार से ज़्यादा सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल ये है कि हम भारत के लोग कब हम एक बनेंगे, और जब हम एक बनेंगे तो यकीन मानिए हमारे देश की जीडीपी, हमारे देश की बेरोज़गारी, हमारे देश की तमाम समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। क्योंकि सरकार को भी डर लगेगा कि हम अपने वादों में विफल होंगे, हम अपने वादों में झूठे साबित होंगे, तो हम सरकार से गिराए जाएंगे। लेकिन सरकार समझ रही है कि ये लोग सवाल नहीं कर रहे हैं, तो हम अपना काम करते रहेंगे। तो
ऐसे निकम्मी सरकार, ऐसे निकम्मे लोगों को धर्म के आईने से नहीं चेक करें, कर्म के आईने से चेक करें। अगर मेरी बात समझ में आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए। जय हिंद।